हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के डायपर से रिलेटेड। न्यू पेरेंट्स को बच्चों के डायपर से रिलेटेड भी बहुत सारी चिंताएं होती है कि क्या हम न्यूबॉर्न बेबी को डायपर पहना सकते हैं, क्या हम 24 आवर बच्चे को डायपर में रख सकते हैं, क्या डायपर की वजह से बच्चे को डायपर रैश हो सकता है, या फिर घर के बड़ों से अक्सर हम सुनते हैं कि डायपर की वजह से बच्चों की स्किन खराब हो सकती है या फिर बच्चों के लेग्स का शेप खराब हो सकता है। तो क्या ये बातें सही है या नहीं, आपके उन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में जरूर से मिलेगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों से ही रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें। तो एक्चुअली डायपर बच्चों के लिए 100% सेफ है। डायपर की वजह से आपके बच्चे को कभी भी डायपर रैश नहीं होगा। पेरेंट्स कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से बच्चे को रैश हो सकता है। तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए अगर आप बच्चों के लिए डायपर यूज कर रहे हो। न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी आप डायपर यूज कर सकते हो, बिल्कुल सेफ है। 24 आवर भी आप अपने बच्चे को डायपर में रख सकते हो। डायपर की वजह से डायपर रैश नहीं होगा। एंड यस, डायपर की वजह से बच्चों के लेग्स का शेप कभी भी खराब नहीं होगा। बच्चों के लेग्स के शेप के ऊपर डायपर कोई भी असर नहीं करेगा। तो डायपर 100% सेफ है बच्चों के लिए। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि डायपर की क्वालिटी। आप कैसी क्वालिटी का डायपर यूज कर रहे हो बच्चों के लिए, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि डायपर कॉस्टली होते हैं और हमें कुछ ही घंटों के लिए डायपर पहनाना होता है बच्चों के लिए। तो हम सोचते हैं कि जो सस्ते वाले डायपर हमें मिल रहे हैं वो बाय कर लेते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ ब्रांड्स के हमने नाम भी नहीं सुने, वो डायपर हम बच्चों के लिए यूज कर लेते हैं। तो एक्चुअली आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बच्चों के लिए डायपर अच्छी क्वालिटी के ही आपको चूज करने चाहिए, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, नाजुक होती है। तो मैं कहूंगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जो जेल बेस्ड डायपर होते हैं वो आप बच्चों के लिए चूज करें। उससे क्या होता है कि डायपर को जो पी को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है और बच्चे को बिल्कुल भी वेट फील नहीं होगा। तो बच्चे को वेट फील होने की वजह से जो रैशेस होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो डायपर कैसे चूज करते हो आप, ये मैटर करता है। तो डायपर हमेशा आप अच्छी क्वालिटी का यूज करें। दूसरा है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली डायपर को चेंज करते हैं। अगेन, डायपर क्योंकि एक्सपेंसिव है, हम सोचते हैं 1 घंटा और पहनाए रखते हैं, 2 घंटा और पहनाए रखते हैं, लेकिन ये गलती भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। डायपर एवरी 3 या 4 आवर आप चेंज करवा दीजिए। मैक्सिमम 4 आवर आप डायपर रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि बच्चे ने ज्यादा पी करी है या फिर डायपर फुल हो गया है तो 2 घंटे पे भी आप बच्चों का डायपर चेंज करवा दीजिए, तो आपके बच्चे को डायपर रैश नहीं होगा। डायपर अगर आप बहुत लंबे समय तक बच्चे को पहनाए रखते हो एक ही डायपर में, तो उसकी वजह से बच्चे को रैश हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 4 आवर से पहले आपको डायपर को चेंज जरूर से करवा देना चाहिए। एंड उस दौरान भी अगर आपने डायपर पहनाया और आपको फील हुआ आधे घंटे में कि बच्चे ने पॉटी कर दी है, पूप कर दिया है, तो आप इमीडिएटली चेंज करवा दीजिए। पॉटी की वजह से भी अगर पॉटी आधा घंटा भी उस डायपर में रहेगी तो उसकी वजह से उसके अंदर जो भी जर्म्स एंड बैक्टीरिया होगी वो बच्चों की स्किन को खराब करेगी और उसकी वजह से बच्चे को रैश हो सकता है। तो इमीडिएटली आप बच्चों को डायपर को चेंज करवा दीजिए। मैक्सिमम 4 आवर आप रख सकते हो। रात के समय में भी आपको 2 या 3 बार उठ के बच्चों का डायपर चेंज करवाना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार आपने डायपर पहना दिया, सुबह तक बच्चा वही डायपर में है। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है डायपर की साइज। डायपर की साइज भी बच्चों की एज और बच्चों के वेट के अकॉर्डिंग आपको चूज करनी चाहिए। कई बार हम बल्क में डायपर ले लेते हैं क्योंकि बच्चा ग्रोइंग स्टेज पे है, तो बहुत जल्दी जल्दी बच्चा ग्रो हो रहा है, तो बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे डायपर पड़े हुए हैं, तो हम वही डायपर बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं जो कि छोटे हैं। तो ये गलती भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप छोटी साइज के बच्चों के लिए डायपर यूज करोगे तो उससे भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, उससे बच्चे की स्किन खराब हो सकती है और उसकी वजह से बच्चों को रैश हो सकते हैं। अगर आप बड़ी साइज का डायपर बच्चों के लिए यूज करोगे तो क्या होगा कि बच्चा जो भी पी या पूप करेगा वो लीक होने के चांसेस पूरे हैं। तो आपको ना तो छोटी साइज चूज करनी चाहिए ना तो बड़ी साइज चूज करनी चाहिए। बच्चों की एज और बच्चों के वेट के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर साइज का डायपर आपको बच्चों के लिए
यूज करना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि आप कैसे चेंज करवाते हो डायपर चेंज करवाते समय। ऐसे बिल्कुल भी नहीं कि एक निकाला दूसरा पहना दिया बात खत्म, ये ऐसे भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप बच्चों का डायपर चेंज करवाओ तो आपको क्या करना चाहिए, एक डायपर आप जब भी निकालते हो उस एरिया को, डायपर एरिया को एक बार अच्छे से बेबी वाइप से वाइप कर लीजिए। हो सकता है बच्चे ने पूप नहीं किया है लेकिन पी तो जरूर से की होगी, तो उस एरिया को एक बार अच्छे से बेबी वाइप से वाइप कर लीजिए। बेबी वाइप्स भी अल्कोहल फ्री होने चाहिए क्योंकि अल्कोहल की वजह से बच्चों की स्किन ड्राई हो सकती है। तो अब अच्छी क्वालिटी का ही वाइप्स को यूज करें बच्चों के लिए। या फिर आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप कॉटन के कपड़े को वार्म वाटर में डिप कर लीजिए और उससे बच्चों का जो भी डायपर एरिया है उसको एक बार अच्छे से वाइप कर लीजिए। वाइप करने के बाद ड्राई टाउल से टैप टैप करते हुए अच्छे से ड्राई कर दीजिए। ड्राई करने के बाद उस एरिया को आप 4-5 मिनट के लिए हवा में खुला छोड़ दीजिए, फैन के नीचे थोड़ी देर छोड़ दीजिए ताकि बच्चों का जो भी डायपर एरिया है उसको ब्रीथ करने का टाइम मिले। इमीडिएटली दूसरा आप ना पहना दीजिए। 2 डायपर जब भी आप चेंज करवाओ उसके बिटवीन एक 4-5 मिनट का गैप जरूर से मेंटेन करोगे तो आपके बच्चों को डायपर रेस्ट नहीं होगा। जब भी आप दूसरा डायपर पहनाओ बच्चों को 5 मिनट के बाद, उससे पहले आप एक बार डायपर रेस्ट क्रीम को अप्लाई कर दीजिए। डायपर रेस्ट क्रीम का ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि जब डायपर रेस्ट होंगे तब आपको यूज करने हैं। अगर आप पहले से भी डायपर रेस्ट क्रीम यूज करते हो तो बच्चों को जो भी डायपर रेस्ट होने के चांसेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो डायपर रेस्ट क्रीम लगा सकते हो या फिर उससे भी बेटर है कि आप कोकोनट ऑयल यूज करो। प्योर कोकोनट ऑयल अगर आपके पास है तो उसको अप्लाई कर दीजिए बच्चों के डायपर एरिया के ऊपर। ऐसे बिल्कुल नहीं अप्लाई करने जैसे कि हम बालों में अप्लाई करते हैं। जैसे हम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं वैसे आप 1-2 ड्रॉप कोकोनट ऑयल को अपने हाथों के ऊपर ले लीजिए और बच्चों के डायपर एरिया के ऊपर लगा दीजिए मॉइस्चराइजर की तरह, और उसके ऊपर बच्चों का डायपर पहना दीजिए। तो उससे क्या होगा, बच्चा जो पी करेगा डायपर के अंदर और बच्चों की स्किन के बिटवीन एक लेयर सी बन जाएगी, तो बच्चों की स्किन डायरेक्ट बच्चों का जो भी पॉटी या पी होगा उसके कांटेक्ट में नहीं आएगी, तो स्किन खराब होने के चांसेस या फिर रैश होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। एंड यस 24 आवर भी आप बच्चे को डायपर में रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल है कि दिन में एटलीस्ट 2-3 घंटे जब आप फ्री हो तब आप बच्चे को डायपर फ्री रखते हो, कॉटन के जो लंगोट होते हैं या फिर कॉटन के पैंटीज वगैरह में आप बच्चे को रखते हो तो वो बेटर रहेगा, ताकि बच्चों की स्किन को भी थोड़ा सा ब्रीथ लेने का टाइम मिलेगा। या फिर अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हो, सही साइज चूज करते हो, अच्छी क्वालिटी का डायपर यूज करते हो, डायपर चेंज करवाते समय भी ये सारी बातों का ख्याल रखते हो, तो 24 आवर भी अगर आप डायपर पहनाओगे बच्चों को तो उससे भी बच्चों की स्किन खराब नहीं होगी। तो यस, डायपर बच्चों के लिए 100% सेफ है। डायपर की वजह से बच्चों को कभी भी डायपर रेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये गलतियां करते हो तो आपके बच्चे को डायपर रेस्ट होने के 100% चांसेस है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी मदद मिली है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।